मूवी स्टार्ट होते ही हमें वेस्ट वर्जीनिया के एक टाउन फेयर लेक को दिखाया जाता है, जहां पर लोग हैलोवीन के दिन माउंटेन मैन म्यूजिक फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। इस फेस्टिवल को कवर कर रही थी एक न्यूज रिपोर्टर कैलिन। फेस्टिवल में सभी लोग अजीब तरह के मास्क लगाकर घूम रहे थे। न्यूज कवर करने के बाद कैलिन जॉगिंग के लिए निकलती है। जॉगिंग करते करते उसे ये भी पता नहीं चलता कि वो जंगल की ओर निकल गई है। तभी अचानक से उसके सामने सौतूत आ जाता है। सौतूत को देखकर वो हंसने लगती है, क्योंकि फेस्टिवल की वजह से हर आदमी उसी गेटअप में घूम रहा था। लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और उसे इग्नोर करते हुए आगे निकल जाती है। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे ब्लैक आई नजर आता है, लेकिन वो उसे भी इग्नोर करके आगे निकल जाती है। थोड़ा और आगे बढ़ने पर उसके सामने आ जाता है थ्री फिंगर, और थ्री फिंगर बहुत खतरनाक होता है, इसलिए वो उसे आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। थ्री फिंगर के हरकतों पर कैलिन को गुस्सा आने लगता है, इसलिए वो अपना मिडिल फिंगर उसे दिखाने लगती है। लेकिन तभी अचानक से थ्री फिंगर उसकी अंगुली को काट देता है, जिसकी वजह से कैलिन जोर से चिल्लाती है और अपनी जान बचाकर किसी तरह वहां से भागती है। वो जंगल की दूसरी तरफ भागती है, तभी उसके सामने एक आदमी आ जाता है जो कि उसकी हेल्प करने लगता है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मेनार्ड होता है। वो उसकी हेल्प करने की ड्रामा कर रहा था। वो उसकी हेल्प करने का ड्रामा क्रिएट करके खुद ही उसे मार देता है। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये तीनों भाई इसी के लिए काम करते हैं। पिछले पार्ट में फाइनली तीनों भाई उस सेंटेरियम से निकलकर मेनार्ड को मिल ही गए थे। ये तीनों अब उसी के साथ रहते हैं और उसके लिए काम भी करते हैं, क्योंकि वो भी इन जैसा ही होता है। वो भी एक सीरियल किलर होता है और मारने के बाद लोगों को खाने में उसे बहुत मजा आता है। फिर ये लोग कैलिन की बॉडी को उठाकर अपने घर ले आते हैं और उसे काटना स्टार्ट करते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि मेनार्ड इन तीनों पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि ये तीनों ठीक से अपना काम नहीं कर रहे थे और सबूत नहीं मिटाते थे। और हम लोग देखते हैं कि ये तीनों भाई उससे बहुत डर कर रहते थे। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग 5 कॉलेज फ्रेंड को देखते हैं, और ये पांचों भी उसी माउंटेन मैन म्यूजिक फेस्टिवल में जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में अचानक मेनार्ड उनके सामने आ जाता है। उसको बचाने की वजह से उनकी गाड़ी बहुत ही बुरी तरीके से क्रैश हो जाती है। मेनार्ड उन लोगों को ऐसे शो करवाता है जैसे कि वो उनकी गाड़ी से टकरा गया हो, लेकिन बिली जो कि कार ड्राइव कर रहा था उसे पूरा यकीन था कि कार ने उसको टच भी नहीं किया है। जैसे ही बिली उसे चेक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, वो अचानक से उस पर चाकू से अटैक कर देता है, जिस पर वो तीनों फ्रेंड मिलकर उसे बहुत बुरी तरीके से पीटने लगते हैं। और ये सब कुछ वो तीनों भाई पीछे से छुपकर देख रहे होते हैं। ये तीनों उन पर अटैक करने ही वाले होते हैं कि तभी पुलिस ऑफिसर शेरिफ एंजेला और डिप्टी वीक वहां पर पहुंच जाते हैं। वो ऑफिसर उन सभी को अपने साथ अरेस्ट करके ले जाती है। फिर वो ऑफिसर वीक्स को बाकी बैकअप आने तक वहीं रुकने के लिए कहती है। उनके जाते ही वो लोग पुलिस ऑफिसर पर अटैक कर देते हैं और उसे बहुत ही बुरी तरीके से मार डालते हैं। वहीं दूसरी तरफ बिली सारे इल्जाम को अपने ऊपर ले लेता है और अपने फ्रेंड्स को रिहा करवा देता है। फिर वो सारे फ्रेंड्स एक होटल में जाकर रूम ले लेते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एंजेला को पता चलता है कि मेनार्ड एक वांटेड क्रिमिनल है। मेनार्ड के बारे में वो अपने सीनियर्स को कॉल करके बताने लगती है, जिस पर वो लोग सुबह आकर उसे वहां से ले जाने का बात बोलते हैं। इस पर मेनार्ड उसे ताना मारते हुए कहता है कि तुम सुबह तक जिंदा बचोगे ही नहीं। इधर सभी लोग उस फेस्टिवल में पहुंच चुके थे और पूरा टाउन खाली हो चुका था, क्योंकि ये फेस्टिवल टाउन के बाहर हो रहा था। दूसरी तरफ ये तीनों भाई अपने ट्रक की मदद से फोन टावर को गिरा देते हैं। उस टावर के खराब होते ही सभी के मोबाइल के सिग्नल चली जाती है। फिर ये तीनों भाई पावर प्लांट में पहुंचते हैं और वहां पर पावर कट करने की कोशिश करने लगते हैं। वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड उन्हें देख लेता है और उन्हें रोकने के लिए जाता है, लेकिन ये तीनों उसे वहां पर मौजूद बिजली के तार में फंसाकर बहुत ही बुरी तरीके से मार देते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि पूरे टाउन का पावर कट जाता है। इधर एंजेला बाकी पुलिस ऑफिसर से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन सभी फेस्टिवल में बिजी होते हैं। बिली की एक फ्रेंड खाना लेने के लिए बाहर निकलती है, लेकिन थ्री फिंगर उसके पीछे पड़ जाता है। वो अपनी जान बचाकर वहां से भागने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन आखिर में थ्री फिंगर उसे पकड़कर बहुत बुरी तरीके से मार डालता है। दूसरी तरफ उनका एक फ्रेंड जूलियन नाइट वॉक कर रहा होता है। वहीं रास्ते में थ्री फिंगर क्रूज को काट रहा होता है, लेकिन जूलियन उसे नहीं देख पाता और वो बिल्कुल सीधा निकल जाता है। फिर जूलियन पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वहां पर बिली उसे क्रूज के बारे में पूछता है। इस पर जूलियन उसे बताता है कि वो तो मेरे से पहले ही वहां से निकल गई थी। दूसरी तरफ लीटा शावर लेने के लिए बाथरूम में पहुंचती है। तभी सौतूत वहां पहुंचता है और उनके फ्रेंड डस को पकड़कर वहां से ले जाता है। उसकी आवाज सुनकर लीटा वहां से बाहर आती है तो वन आई उस पर भी अटैक कर देता है। लीटा किसी तरह बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाती है और वहां से भाग जाती है। तभी पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर कोई नॉक करता है। बिली को लगता है कि ये क्रूज होगी, लेकिन जब एंजेला दरवाजा खोलती है तो वहां पर उसका हस्बैंड होता है, जो उसके लिए खाना लेकर आया था। वो उसे खाना देने के बाद वहां से चला जाता है। वो तीनों भाई डस को बांध देते हैं, फिर हथौड़े से उसके पैर को मारकर बहुत ही बुरी तरीके से तोड़ देते हैं। फिर ये तीनों उसे ले जाकर पुलिस स्टेशन के बाहर फेंक देते हैं। वो मदद के लिए बहुत जोर से चिल्लाने लगता है। तभी बिली और जूलियन उसकी आवाज को पहचान जाते हैं। फिर एंजेला उसकी हेल्प करने के लिए बाहर निकलती है, लेकिन उनके सामने देखते ही देखते वो तीनों भाई उस पर ट्रक चढ़ाकर बहुत ही बुरी तरीके से कुचल कर मार डालते हैं। ये सब एंजेला के सामने होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। फिर ये लोग उसकी बॉडी को रोड पर से हटाकर साइड में रख देते हैं। फिर एंजेला बिली को केज से आजाद कर देती है और उन लोगों को कुछ वेपन्स देती है। बिली जो कि क्रूज को ढूंढना चाहता था, लेकिन एंजेला उसे साफ साफ मना कर देती है और वो उन लोगों को स्टेशन को गार्ड करने के लिए बोलती है। फिर एंजेला वहाँ सामने एक शॉप पर जाती है, जहाँ पर रेडियो और जनरेटर होता है। वो बहुत बहादुरी से वहाँ पर पहुंचकर जनरेटर को स्टार्ट करने की कोशिश करती है। फिर वो किसी से कांटेक्ट कर लेती है और वहाँ पर बैकअप बुलाने का बात बोलती है, लेकिन जिस लड़के से उसका कांटेक्ट हुआ था वो सोचता है कि शायद ये कोई हैलोवीन प्रैंक है और ये इस बात को इतना सीरियसली नहीं लेता। और इतने ही देर में लीटा भी पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और दरवाजे को नॉक करने लगती है।
है। एक प्रिजनर बिना सोचे समझे गोली चला देता है। गोली की आवाज सुनकर एंजेला चेक करने के लिए जाती है। लीटा यहाँ पर लकी होती है कि उसे कोई भी चोट नहीं लगती। फिर बिली उसे क्रूज के बारे में पूछने लगता है, लेकिन उसे भी क्रूज के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। फिर बिली जूलियन के साथ क्रूज को ढूंढने के लिए निकल जाता है। कुछ दूर आगे चलने पर इन दोनों को क्रूज की बॉडी बीच सड़क पर पड़ी हुई मिलती है। उसकी बॉडी को इस तरह रोड पर पड़ा हुआ देख बिली अपना होश खो बैठता है और तभी अचानक से वहाँ पर थ्री फिंगर पहुंच जाता है। वो दोनों उसे मारने के लिए उसके पीछे भागने लगते हैं, लेकिन थ्री फिंगर उनके लिए ट्रैप बिछा रखा था। ये दोनों उसके ट्रैप में फंस जाते हैं और वो दोनों पकड़े जाते हैं। जब बिली को होश आता है तो वो अपने आप को एक ग्राउंड में दबा हुआ पाता है। उसका सिर्फ सर ही जमीन से बाहर होता है और उसके पास जूलियन भी लेटा हुआ होता है, लेकिन उसका पाँव जंजीरों से बंधा हुआ था। वो दोनों वहाँ से भागने का सोच ही रहे होते हैं कि सामने से थ्री फिंगर स्नो ब्लोवर लेकर उनकी तरफ बढ़ने लगता है। बिली यह सब देखकर समझ जाता है कि अब वो जिंदा नहीं बचने वाला है, लेकिन थ्री फिंगर उसे सामने से नहीं मारता। वो स्नो ब्लोवर को पीछे से लाकर उसके सर को काट कर मार डालता है। बिली को मारने के बाद वो जूलियन की तरफ बढ़ने लगता है। जूलियन जो कि जंजीरों से बंधा हुआ था और बिल्कुल भी हिल नहीं सकता था, और देखते ही देखते थ्री फिंगर उसे भी बहुत ही बुरी तरीके से मार देता है। इधर काफी देर हो जाने के बाद जब बिली और जूलियन का कोई पता नहीं चलता, तब एंजेला उस कैदी को हैलोवीन फेस्टिवल में जाकर मदद लाने के लिए बोलती है। एंजेला उसे अपनी कार में बिठा देती है और वो वहाँ से मदद के लिए निकल जाता है। इसी तरह वो हाईवे तक पहुंच जाता है, लेकिन जल्दबाजी में और टेंशन की वजह से सामने लगा हुआ वायर उसे नजर नहीं आता, जिसकी वजह से उसकी कार बहुत ही बुरी तरीके से क्रैश हो जाती है। फिर ये तीनों भाई उसे पकड़ लेते हैं और उसे पुलिस स्टेशन के सामने वाले शॉप पर ले आते हैं और वहाँ पर उसे एक ड्रम में डाल देते हैं और उसके नीचे आग लगा देते हैं। एंजेला को उस कैदी की बहुत तेज चीखने की आवाज सुनाई पड़ती है और वो उसे बचाने के लिए निकल जाती है, लेकिन जैसे ही वो उस शॉप के पास पहुंचती है वहाँ पर जोरदार धमाका होता है। इधर मेनार्ड लीटा को कन्वेंस करता है कि अगर वो उसे निकाल देगी तो वो उसे नहीं मारेगा, और बदकिस्मती से लीटा उसकी बातों में आ जाती है और मेनार्ड को उस केस से निकाल देती है। मेनार्ड उसे इनाम के तौर पर यह देता है कि उसकी दोनों आंखों को निकाल लेता है। फिर वो चिल्लाते हुए वहाँ से बाहर निकलती है। वहीं पर एंजेला होती है जो कि लीटा को देख लेती है। वो जल्दी से उठकर उसकी तरफ भागती है, लेकिन तभी मेनार्ड पुलिस स्टेशन से बाहर निकल जाता है और उसे शूट करने ही वाला होता है कि तभी एंजेला उसके शोल्डर पर शूट कर देती है। एंजेला उन दोनों को स्टेशन के अंदर लेकर पहुंचती है और मेनार्ड को दोबारा से केज में बंद कर देती है। फिर एंजेला खुद मदद लेने के लिए बाहर निकलती है। बाहर उसे उसके हस्बैंड की कार नजर आती है। जब वो कार के पास पहुंचती है तो देखती है उसके हस्बैंड को किसी ने कार के अंदर बांध रखा था, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये एक ट्रैप होता है। उसके हस्बैंड के गर्दन के ऊपर एक तेज धार वाला चाकू लगा हुआ था जो कि सीधे कार के दरवाजे के साथ अटैच होता है। वो जल्दी से कार के पास पहुंचकर दरवाजा खोल देती है और वो चाकू उसके हस्बैंड को बीच में से चीरते हुए निकल जाता है। इतने ही देर में थ्री फिंगर भी वहाँ पर ट्रक लेकर पहुंच जाता है और सीधे लाकर कार में ठोकता है। एंजेला बहुत ही मुश्किल से अपनी जान बचाती है, लेकिन तभी थ्री फिंगर अपने ट्रक से बाहर निकलता है और एंजेला को मारने लगता है। वो एंजेला को बहुत ज्यादा पीटता है, जिसकी वजह से एंजेला बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ मेनार्ड लीटा को पूरे लाइफ के लिए टॉर्चर करने की धमकी देता है। उसकी बातों को सुनकर लीटा बहुत ज्यादा डर जाती है और फिर वो वहाँ से बाहर निकल जाती है। जब एंजेला को होश आता है तो वो देखती है कि वो पुलिस स्टेशन में बंधी हुई है और वो तीनों भाई पूरे स्टेशन में पेट्रोल छिड़क रहे थे। तभी मेनार्ड एंजेला से कहता है कि तुम्हारे पास मरने के लिए दो चॉइस है। वो उसे बोलता है कि या तो तुम जलकर मर सकती हो या फिर एक शॉटगन तुम्हारे गले में लगा हुआ है और उसका ट्रिगर तुम्हारे पैर में अटैच्ड है। वो उसे बताता है कि जैसे ही तुम अपने पाँव को जमीन पर रखोगी तुम्हारी खोपड़ी उड़ जाएगी। वो उसे एक दर्दनाक और एक आसान मौत चूज करने के लिए बोलता है। इतना कहने के बाद वो पूरे स्टेशन में आग लगाकर वहाँ से निकल जाता है। वो बाहर आकर जैसे ही अपने ट्रक में बैठता है उसे अंदर से गोली चलने की आवाज सुनाई पड़ती है। वो समझ जाता है कि एंजेला ने दूसरे नंबर वाले मौत के तरीके को चुना। इधर लीटा चलते चलते एक रोड तक पहुंच जाती है। तभी उसे एक गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। वो उसे हेल्प मांगने के लिए रोकने लगती है, लेकिन बदकिस्मती ये थी कि वो मेनार्ड का ही ट्रक होता है। थ्री फिंगर नीचे उतरता है और लीटा को गाड़ी में धकेल देता है। अंदर जाते ही मेनार्ड उसे वेलकम कहता है। फिर वह सभी लोग उसे गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह के अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं किसी नए दिन नए कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।